आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल ऑफ विलिस के बारे में, जो कि क्या होता है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, सर्कल ऑफ विलिस। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, केवल देखिए ये एमबीबीएस प्रॉफ का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, वाइवा में भी कई बार पूछ लिया जाता है सर्कल ऑफ विलिस क्या है, ठीक है। तो सर्कल ऑफ विलिस क्या है? सर्कल ऑफ विलिस कुछ नहीं, केवल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है। इसको तीन मेन आर्टरी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सर्कल ऑफ विलिस को। कौन कौन सी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बेसिलर आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में भी जो उसकी सेरिब्रल पार्ट होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, वो जो ब्रेन में जाता है सेरिब्रल पार्ट, वो होती है आईसीए का। और जो तुम्हारी बेसिलर आर्टरी तो एक होती है, चलो ठीक है, बेसिलर आर्टरी। और कौन सी होती है? क्रेनियल पार्ट, जो फोर्थ पार्ट होता है वर्टिब्रल आर्टरी का, जो क्रेनियल वाला पार्ट होता है वर्टिब्रल आर्टरी का, ठीक है। तो ठीक है, अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कोशिश करेंगे एक चार्ट के अंदर पूरा का पूरा सर्कल ऑफ विलिस पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उससे क्या रहेगा, और हाँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आप कोई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक बार समझना है तो आप वापस पूछें, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप केवल कमेंट सेक्शन में डाल दें, कोई भी डाउट होगा तो उसको हम पूरा दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या? सर्कल ऑफ विलिस। देखिए यहाँ से एक ये आती है, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लेकर आइए, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको ड्रॉ मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए ताकि पीछे ना छूट जाए। अगर पीछे एक बार छूट जाएंगे तो फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे। साथ साथ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा, आप जब ड्रॉ साथ साथ करेंगे तो आप समझ पाएंगे। हम एक एक आर्टरी को साथ साथ ड्रॉ करेंगे और आप मेरे साथ ड्रॉ भी करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होती रहे, ठीक है। यहाँ मेरी तरह बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। ये डायग्राम ही आपको बना के आना, बस आप यही सोच के बनाइए ये डायग्राम, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बस आपको यही बना के आ जाना है। कहाँ पे? अपने एमबीबीएस प्रॉफ में। और अगर आपसे पूछा जाए तो 3 आर्टरी के नाम पता होने चाहिए, उनकी ब्रांचेस पता होने चाहिए, जो कि हम आपको इसी वीडियो में पूरा बता देंगे, ठीक है। ठीक है, मेरे साथ आपने इतना अगर ड्रॉ कर लिया है तो अब हम आपको एक एक चीज़ का वो देते हैं आइडिया कि कहाँ पे कौन सी आर्टरी की क्या ब्रांच आती है। यही पूरा सर्कल ऑफ विलिस है, यही जो पूरा का पूरा जो ये एरिया है, यही है सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। लेकिन ये जो सर्कल ऑफ विलिस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे, जैसे एक ये आ रहा है, पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक ये पॉइंट्स हो गया, एक यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ इसमें पॉइंट्स रहते हैं। सर्कल ऑफ विलिस में क्या रहते हैं भाई? पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड हम आपको अभी वो भी बताने वाले हैं। क्या? इससे रिलेटेड अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से क्लिनिकल्स होते हैं, क्योंकि क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आप उसके अंदर हर चीज़ तो लिखते ही हैं, लेकिन क्लिनिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं नेमिंग करना। देखिए जो सबसे पहली जो आर्टरी आती है, सबसे पहली जो आर्टरी आती है वो आगे से आती है, जो कि ये आर्टरी है, ठीक है। इसको साथ साथ आप ड्रॉ करते जाइए, थोड़ा सा इसको डार्क कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ से आती है, वो समझ जाइए। अब देखिए दोनों तरफ हम नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। जितना हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ना है, कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का हमें प्रयास करना है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर कुछ नहीं करना है। तो जो सबसे आगे वाली जो ये सबसे आगे वाली आर्टरी आती है, इसका नाम क्या होता है? एंटीरियर, एंटीरियर सेरिब्रल, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो क्या क्या हो गया? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये देख लीजिए, ये आ रहे थे, गलती से हो गया थोड़ा, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब बीच में जो ये वाली जो ब्रांच आ रही है, इसको हम कह देते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। क्या कह देते हैं? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। जो आगे से आ रही है वो कौन सी हो गई? आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो पीछे से आ रही है उसको कह देते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये वाली होगी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और आगे से आ जा रही है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। जो ये है, तो यही सेम जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आ रही है, वो यहाँ से भी देखिए मिडिल सेरिब्रल आर्टरी आ रही है, इधर से भी जो आ रही है एंटीरियर सेरिब्रल आ रही है, ये भी एंटीरियर सेरिब्रल, ये मिडिल सेरिब्रल है। अब जो ये जो आर्टरी आ रही है नीचे की तरफ, इसे कह देते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। क्या कह देते हैं? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। देखिए ये आर्टरी सेम इधर भी आ रही है, पोस्टीरियर सेरिब्रल ये भी है, मिडिल सेरिब्रल ये भी है, एंटीरियर सेरिब्रल ये भी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? पोस्टीरियर, देखो पोस्टीरियर को शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर सेरिब्रल
आर्टरी, आर्टरी को अब AT लिखेंगे, बहुत ज़्यादा लिखने का कोई वो नहीं है, ठीक है। ये होगी आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये होगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और ये पूरी होगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, होगी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये 3 आर्टरी सेम इधर भी आती हैं, ठीक है। आप अपने साथ साथ ड्रॉ भी करते चलिए। अब आपको क्या देखना है इसके अंदर, जो एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो बीच में इन दोनों को कम्युनिकेट कर रही है, ये जो आर्टरी, इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। और जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और देखिए ये जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ये भी देखिए इधर से भी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आ रही है, पूरी की पूरी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये तो बताए जहाँ पे आर्टरी आके मिलती हैं। देखिए यहाँ पे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी किस में आके मिल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आके कौन सी आर्टरी आके मिल जा रही है, जो एंटीरियर, देखिए यहाँ से आ रही थी आपकी एंटीरियर सेरिब्रल, तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आके एंटीरियर सेरिब्रल में आके मिल गई, और यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल आके मिडिल सेरिब्रल में आके जुड़ गई। यहाँ पे एक आर्टरी और आती है अंदर की तरफ से, देखिए जो ब्रेन के अंदर की तरफ से आती है, जो ब्रेन के अंदर जाती है, ये कौन सी आर्टरी होती है, इसी पॉइंट पे आके मिलती है। देखिए इसीलिए तो इस पर पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा इससे रिलेटेड जो भी क्लिनिकल्स हैं, उसमें आपको पता चलेगा ये पॉइंट्स की कितनी बड़ी कीमत होती है, ठीक है। एन्यूरिज्म वगैरह जो होते हैं वो सब इन्हीं पॉइंट्स की वजह से होते हैं, अभी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सी आर्टरी होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, से हमने ICA लिख दिया तो आप समझ जाइए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यही होती है। तो भाई अगर इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ भी होगी, ठीक है ना, ये हो गई आपकी इधर भी, ये समझ जाइए। अब आप अपने आप समझ गए होंगे, ये पूरी की पूरी एंटीरियर सेरिब्रल आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि भाई ये वाली आर्टरी हमें पता चल गई, ये एंटीरियर हो गई, ये भी एंटीरियर हो गई, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग हो गई, ये मिडिल हो गई, ये ICA हो गई, ये पूरी पोस्टीरियर हो गई। तो अब ये कौन सी आर्टरी है, ये आपकी कौन सी हो गई, अब आप खुद ही समझ जाइए। पोस्टीरियर है तो ये क्या हो गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, क्योंकि जो नीचे वाली पूरी है, ये पूरी की पूरी आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है। अब क्या देखना है, अब ये जो पीछे से जो बड़ी वाली ये जो आ रही है, ये कौन सी आर्टरी है, ये आपकी होती है बेसिलर आर्टरी। देखिए ये हम 2D व्यू बना रहे हैं, ये 3D व्यू नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है। जो ऊपर वाला होता है ना, ये आपका होता है इस तरीके से, और जो बेसिलर आर्टरी आती है वो एकदम आती है वर्टिकल, जैसे ये समझिए, ये ऊपर वाला जो इतना ये पूरा का पूरा एरिया है, ये इस तरीके से रहता है, और ये आपकी आती है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी आती है वर्टिकली अपवर्ड, पीछे की तरफ से, ठीक है। और ये रहता है पूरा ट्रांसवर्सली इस तरीके से, अगर आप सब देख पा रहे होंगे तो, ठीक है। पूरा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये 3D होता है, ये 2D नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम इसमें तो भाई ऐसे ही बना सकते हैं, बीच में आगे लग रहा है, समझिए ये एक प्लेन है ऐसा, इसमें आके इस तरीके से आके चीज़ें लग रही हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या, ये हो गई आपकी बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी भी किस तरीके से बनती है भाई, यहाँ पे आती हैं ये जो 2 आर्टरीज हैं, ये होती हैं वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी आके इस पॉइंट पे किससे मिलती हैं, बेसिलर आर्टरी से, ठीक है। कौन सी आर्टरी हो गई, वर्टिब्रल, तो वर्टिब्रल आर्टरी हो गई, और वो आपकी कौन सी हो गई, ये इधर से ये वर्टिब्रल आर्टरी आ गई, तो ये मिल गई आपकी बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी मिल गई पोस्टीरियर सेरिब्रल, इधर से आ रही थी मिडिल सेरिब्रल, दोनों तरफ से आगे से आ रही थी एंटीरियर सेरिब्रल, और इधर से जा रही थी ICA। ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है क्या, सर्कल ऑफ विलिस, या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। अब क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके अंदर जो मेन आर्टरी होती हैं जो सप्लाई करती हैं ब्रेन को, पहले हम उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। कैसे, देखिए जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है एक, तो वो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो थोड़ा जो इस वाले कलर से थोड़े अच्छे कलर से कर देते हैं। ये देखिए जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये एक मेन आर्टरी है। बेसिलर आर्टरी भी एक मेन आर्टरी है जो ब्रेन की सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई, और ये एक ICA। देखिए सर्कल ऑफ विलिस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो 3 मैंने आपको करके दिखाई है, ये 3 आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है। तो अभी क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभार वाइवा में हमसे क्या पूछता है, इन आर्टरी की ब्रांचेस, तो ब्रांचेस ऑफ मेन आर्टरी ऑफ ब्रेन, ये इन्यूमरेट में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द ब्रांच, इन्यूमरेट द ब्रांचेस ऑफ मेन आर्टरी ऑफ ब्रेन। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये हम जल्द से जल्दी लिख देते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सेरिब्रल पार्ट ऑफ ICA, क्योंकि भाई देखो ICA का भी जो सेरिब्रल पार्ट होता है वो जाता है कहाँ, ब्रेन में। तो यहाँ हम लिख देते हैं, देखिए 3 आर्टरी हमें पढ़नी है, ICA की, बेसिलर की ब्रांचेस और वर्टिब्रल की ब्रांचेस। वर्टिब्रल की ब्रांचेस हम यहाँ देखते हैं, बेसिलर की हम यहाँ देख लेंगे, और ICA की ब्रांचेस हम अलग देख लेते हैं। ICA का भी कौन सा पार्ट होता है भाई, सेरिब्रल पार्ट होता है, ठीक है। और सेरिब्रल पार्ट में भी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, ये देखिए। देखिए ICA की जो ब्रांचेस होती हैं वो 5 होती हैं, 1 2 वो 5 ब्रांचेस में भी आप बताते हैं। देखिए एक तो होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ICA की जो एक होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी जो आई से आ रही है,
मतलब आई को जाती, मतलब देखिए ये इसमें हम सेरिब्रल पार्ट ऑफ आईसी के ब्रांचेस देखते हैं। एक तो होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, एक आपकी हो जाती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल तो हम आपको देख भी पा रहे हैं, तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और एक हो जाती है मिडिल सेरिब्रल। देखिए एंटीरियर सेरिब्रल और मिडिल सेरिब्रल तो हम देख भी पा रहे हैं सर्कल ऑफ विलिस में, है कि नहीं? आपने देखी ना दोनों की दोनों आर्टरी, अभी ऊपर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। एंटीरियर सेरिब्रल हो गई, मिडिल सेरिब्रल हो गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग भी हम देख पा रहे हैं। ये जितनी भी आर्टरी होती हैं किसकी ब्रांचेस होती हैं? आईसीए की ही ब्रांचेस होती हैं। आईसीए खुद भी आगे खुलती है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए तो हम आईसीए को इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, नहीं तो और क्या रीज़न है इसको इम्पॉर्टेंट बोलने का। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी। और एक हो जाती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, ये 5 आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ऑप्थेल्मिक, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। देखिए एंटीरियर सेरिब्रल देख ही पा रहे हैं आप लोग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग भी देख पा रहे हैं, मिडिल सेरिब्रल, ये जो तीनों हैं। और ये देखिए यहाँ पे आईसी है, ये सब के सब एंटीरियर इंटरनल कैरोटिड हो जाती है। एंटीरियर कोरोइडल ऑप्थेल्मिक हमें सर्कल ऑफ विलिस में नहीं दिखती, लेकिन फिर भी आईसीए की सेरिब्रल पार्ट की ब्रांचेस हैं। अब हम पढ़ते हैं किसकी ब्रांचेस? वर्टिब्रल आर्टरी की। वर्टिब्रल आर्टरी का भी जो फोर्थ पार्ट होता है, वर्टिब्रल आर्टरी के भी पार्ट्स होते हैं, उसका जो फोर्थ पार्ट होता है, फोर्थ पार्ट जो कि क्रेनियल पार्ट है। कौन सा पार्ट है भाई? क्रेनियल पार्ट। वर्टिब्रल आर्टरी का फोर्थ पार्ट जो कि क्रेनियल वाला पार्ट है, क्रेनियल पार्ट, उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं भाई? अगर हम मेन आर्टरी ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो वर्टिब्रल आर्टरी तो भाई पीछे की तरफ भी रहती है, तो हमें ब्रेन के पास जो जाती है उसकी क्रेनियल पार्ट, उसकी हमें इसकी मेन 5 ब्रांचेस होती हैं। देखिए इसकी भी 5 ब्रांचेस हो गई, इसकी भी 5 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं भाई, ये भी देख लेते हैं। एक तो होती है मेनिंजियल आर्टरी, मेनिंजियल ब्रेन से रिलेटेड टर्म है मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, मेनिंजियल आर्टरी। दूसरी कौन सी हो गई? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, स्पाइनल कॉर्ड के साथ पीछे रन करती है ये, तो इसलिए एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। और एक होती है इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। और एक होती है मेडुलरी आर्टरी। ये 5 आर्टरी इसकी ब्रांच होती हैं, किसकी? वर्टिब्रल आर्टरी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो ये करनी ही करनी है, ये समझ लीजिए। हमने इस टॉपिक को मोस्टली कंसाइज किया इसी पेज के अंदर। और केवल आप जब आप फाइनल में जब जाएंगे, अपना तैयारी करेंगे फाइनल प्रॉफ के लिए, तो केवल आप यही पेज पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत इनफ है, बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है। अब बेसिलर आर्टरी के बारे में भी देख लेते हैं। इसकी भी 5 ब्रांचेज हैं। अब आपको समझ आ गया, 3 आर्टरी थी मेन जो ब्रेन को सप्लाई करी थी, पूरा का पूरा ही सर्कल ऑफ विलिस है। अब जो बेसिलर, और इसकी भी 5 ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए, इसकी भी 5 ब्रांचेस आपको पता होनी चाहिए। याद करें इनको, बार बार थोड़ा थोड़ा टाइम दें, हो जाती हैं। वही टर्म्स हैं, टर्म्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वही टर्म्स पे आप ध्यान दें। अगली कौन सी आर्टरी होगी? बेसिलर आर्टरी। अब देखिए पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी इधर है, तो बेसिलर आर्टरी की होती है, देखिए इसकी भी 5 ही होती हैं। तो पहले हम नंबरिंग कर लें, तो यहाँ पे हो जाती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इन्फीरियर थी तो एंटीरियर इन्फीरियर, ये थोड़ा टर्म यहाँ पे आपको टीचर जो होता है कंफ्यूज करने का वो करता है कि भाई जो एंटीरियर होती है वो तो बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टीरियर वाली किसकी ब्रांच हो गई? आपकी वर्टिब्रल की ब्रांच हो गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली तो फिर ऐसी हैं, देख लीजिए, लेबरिंथिन आर्टरी, लेबरिंथिन आर्टरी। अगली कौन सी होगी? पोंटाइन आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी। अगली होगी सुपीरियर सेरिबेलर एंड पोस्टीरियर सेरिबेलर, ठीक है, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। इनके याद कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि बेसिलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ये वही आर्टरी जिनको आपको याद करना ही करना है। देखिए हम यहाँ पे बीच में लिख देते हैं सर्कल ऑफ विलिस, थोड़ा देखिए कि हाँ, देखिए मैंने इसको रेड पेन से क्यों बनाया भाई, जितनी भी आर्टरी होती हैं रेड ही कलर से होती हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको रेड स्केच से बनाने का पूरा वो किया, इसलिए मैं और कोई कलर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ कि भाई जैसा चीज़ होती है वैसी दिखनी चाहिए। तो ठीक है, अब एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका एक क्लिनिक, चलिए पहले क्लिनिकल एक वो कर लेते हैं आपसे, एक क्लिनिकल। देखिए क्लिनिकल के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, क्लिनिकल इसका केवल एक है, कॉन्जेनाइटल सेरिब्रल एन्यूरिज्म, कॉन्जेनाइटल सेरिब्रल एन्यूरिज्म, ठीक है। देखिए ये जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ साइट्स होती हैं, साइट्स
होती हैं कहाँ, सर्कल ऑफ विलिस के अंदर, जहाँ पे दो आर्टरी ज्वाइन करती हैं। देखिए मैं अब इसको पूरा थ्योरेटिकल नहीं जा रहा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को आप मान लीजिए, यहाँ पे दो आर्टरी, दो या दो से ज़्यादा आर्टरी आके मिल रही हैं, तो अकर्स मोस्टली एट साइड्स वेयर टू आर्टरी जॉइंस। टू आर्टरी देखिए एंटीरियर आ गई, मिडिल आ गई, या ठीक है इंटरनल कह लो पोस्टीरियर, या कह लीजिए आप इस पॉइंट पे कह दिए एंटीरियर आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आ रही है, एंटीरियर सेरेब्रल आ रही है। तो अकर्स मोस्टली एट साइड वेयर टू आर्टरी जॉइन इन फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, कहाँ होता है समझ गए, अकर्स मोस्टली एट साइड वेयर टू आर्टरी जॉइन इन फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें भी क्या होता है, बेसिक जो एबनॉर्मेलिटी होती है एट दीज पॉइंट, बेसिक एबनॉर्मेलिटी एट दीज पॉइंट्स इज कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसी ऑफ ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होती है आर्टरी में, उसके अंदर जो होती है वो कॉन्जेनाइटल एनोमली आ जाती है, उसकी वजह से हो जाती है। ठीक है, आर्टीरियल वॉल की ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होती है। ठीक है, अब जो ये एन्यूरिज्म होता है ये बेरी शेप्ड होता है। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिए ये क्लिनिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, जो ये एन्यूरिज्म यहाँ पे हो जाता है, जो ट्यूनिका मीडिया इनकी कॉन्जेनाइटली एबनॉर्मल हो जाती है, जो जहाँ पे दो आर्टरी की साइड्स होती है, तो वो तो आपकी कैसी हो जाती है, वो हो जाती है बेरी शेप्ड। जो एन्यूरिज्म होता है वो हो जाता है बेरी शेप्ड, और वो बेरी शेप्ड हो जाता है, इसीलिए इसको हम कह देते हैं बेरी एन्यूरिज्म। तो एग्जामिनर सीधा पूछता है व्हाट इज़ बेरी एन्यूरिज्म, क्योंकि भाई ये इससे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है बेरी एन्यूरिज्म। ठीक है, अब आखिरी में आपसे कुछ बात कर लेते हैं भाई जल्दी से क्विक रिवीजन पे। देखिए आगे से आती है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, इधर से आ जाती है मिडिल, इधर से आ जाती है एंटीरियर सेरिब्रल, ये आ जाती है मिडिल सेरिब्रल, और इधर से आ जाती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये आ जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल, यहाँ पे आ जाती है आईसी, ये हो जाती है बेसिलर आर्टरी, ये दो हो जाती हैं वर्टिब्रल आर्टरी। अब हमें तीन आर्टरी मेन देखनी है। ठीक है, क्योंकि भाई इन्हीं यही आर्टरी और इनकी ब्रांचेस ही क्या कंस्टिट्यूट करती है, सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस जैसे आपका आईसी हो गया, आईसी की 5 ब्रांचेस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी की आपको 5 ब्रांचेस याद होनी चाहिए, बेसिलर आर्टरी की 5 ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अब पसंद आया, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया, अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसी वीडियो आती रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज में, क्योंकि यार मेडिकोज के अंदर यूनिटी होती है, उस यूनिटी को दिखाएं। ठीक है, उनको भी बताएं कि इस तरीके से एक चार्ट के अंदर हम मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखें शुरू से आखिरी तक, ताकि अब आपको अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, या फिर और भी कोई, फिर भी अगर आपका वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पक्का आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने एक व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दे रखा है, उससे आप व्हाट्सअप चैनल को, जब व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।